स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है मानव जनन में आज हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणुओं की संरचना। शुक्राणुओं की संरचना क्या होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो शुक्राणु की जो संरचना क्या क्या है, तो यह शुक्राणु की जो संरचना में सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। और इसके बीच वाला जो भाग को क्या कहा जाएगा? मध्य भाग कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो बना हुआ है इसको अक्षीय तंतु कहेंगे और उसको पूंछ भी कहा जाता है। और इसमें जो है माइकोकांडिया, मतलब मध्य भाग में जो है माइकोकांडिया होता है, कोशिका द्रव्य होता है, गुणसूत्र है। तो यह पहले इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद से इसको जो अपने कॉपी में जब इसको फेयर कीजिएगा तो इस चित्र को पहले बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद से और इसके नीचे तब लिखिएगा शुक्राणु में 3 जो है प्रमुख भाग होता है। शुक्राणु में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो शुक्राणु में 3 प्रमुख भाग होता है। पहला भाग क्या होता है? शीर्ष, जो आपको चित्र में बताया गया। देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वह शीर्ष होता है, उसको सिर भी कहा जाता है। दूसरा भाग क्या होता है? मध्य भाग होता है। दूसरा भाग मध्य भाग या मध्य खंड भी कहा जाता है। और तीसरा भाग जो है इसका पूंछ होता है। क्या होता है? पूंछ होता है। तो यहाँ लिख लेंगे शुक्राणु में 3 प्रमुख भाग होता है। पहला जो है शीर्ष या सिर होता है, और दूसरा जो होता है मध्य खंड होता है, और तीसरा जो होता है क्या होता है? पूंछ होता है। अब शीर्ष या सिर के बारे में समझेंगे कि इसकी आकृति कैसी होती है। शीर्ष या सिर मतलब जो है शुक्राणु का जो है पहला भाग क्या था? शीर्ष है। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, शीर्ष या सिर। शीर्ष से प्रायः फूला हुआ घुंडीदार चम्मच के आकार का होता है। किस आकार का होता है? घुंडीदार होता है और चम्मच के आकार का होता है। परंतु अनेक जंतुओं में दंडनुमा होता है। मतलब अनेक जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है? दंडनुमा होता है, उसमें केंद्रक स्थित होता है। मतलब चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि मतलब शीर्ष का आकार कैसा था, तो घुंडीदार था, चम्मच के आकार जैसा था। एक बार और देखना चाहते हैं तो इस चित्र को एक बार और देख लिया जाए। तो इसमें जो है जो शीर्ष होता है वो किस आकार का होता है? घुंडीदार होता है। और क्या है? चम्मच के जैसे चम्मच होता है, चम्मच देखे होंगे आप लोग, चम्मच का जो आकार का यह होता है। और इसमें लिखेंगे अनेक जो जंतु जो होता है वह दंडनुमा होता है। किस नुमा होता है? दंडनुमा होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? स्थित होता है। और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा जो है कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका जो है द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गलजिकाय की बनी एक्रोसोम, क्या है? एक्रोसोम। उसके ऊपर जो गलजिकाय का जो बना है एक्रोसोम नामक रचना टोपी की भांति जो है ढकी रहती है। किसकी भांति है? टोपी की भांति जो है यह ढकी रहती है। तो यह सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि शीर्ष का जो आकार किस आकार का होता है, तो चम्मच के आकार का होता है। और जो है उसमें केंद्रक स्थित होता है और केंद्रक के चारों से थोड़ा सा क्या है? कोशिका द्रव्य होता है। तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि शीर्ष प्रायः फूला हुआ घुंडीदार चम्मच के आकार का होता है, परंतु अनेक जंतुओं में दंडनुमा होता है। इसके केंद्रक स्थित होता है, मतलब इसमें केंद्रक क्या है? स्थित होता है। और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा क्या है? कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर क्या है? गलजिकाय की बनी एक्रोसोम नामक रचना टोपी की भांति क्या होती है? ढकी होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शीर्ष इसका पहला भाग क्या था और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं इसमें बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य खंड क्या होता है। मध्य मतलब बीच वाला जो भाग है, मध्य खंड के बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे मध्य खंड। तो मध्य खंड का क्या कहेंगे कि यह केंद्र शीर्ष से पतला दंडनुमा भाग होता है। किस नुमा होता है? दंडनुमा भाग होता है, जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहेगा? तो मध्य खंड जो होता है वह जो है पहला जो भाग शीर्ष है वह शीर्ष भाग से क्या होता है? जुड़ा रहता है। लिखेंगे मध्य खंड में माइकोकांडिया उपस्थित होते हैं। मध्य खंड में जो है चित्र में एक बार और देख लीजिए, मध्य खंड में क्या है?
माइकोकांडिया जो है उपस्थित होते हैं। और ये जो मध्य खंड होते हैं वो किससे जुड़ा होता है, तो शीर्ष से क्या होता है, जुड़ा रहता है। माइकोकांडिया को आगे जो है गिरवा में आगे पीछे स्थित दो तारक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर जो है दो तारक केंद्र होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मध्य खंड का जो आकार है कुशनुमा है, दंडनुमा है। जो ऐसे बना हुआ है ना दंडनुमा, इसको मतलब जो आयत जैसे अगर बना हो, आयत जैसे बना होता, आमने सामने की जो आकृति बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे, दंडनुमा कहा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि यह केंद्र शीर्ष से पतला क्या है, यह केंद्र शीर्ष से क्या है, पतला दंडनुमा भाग होता है। जो मध्य खंड होते हैं वह केंद्र के शीर्ष से क्या होता है, पतला होता है, और दंडनुमा भाग होता है जो छोटी सी गिरवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में क्या होता है, माइकोकांडिया उपस्थित होते हैं। माइटोकांडिया के आगे गिरवा में आगे स्थित दो तारक केंद्र होते हैं। अब इसका लास्ट भाग क्या है, पूंछ है। अब पूंछ क्या लिखेंगे पूंछ प्रायः लंबी, कोडेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं उसकी जो पूंछ होते हैं वो प्रायः लंबी होती हैं और कोडेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती हैं। पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में क्या होता है, तैरता है। मतलब पूंछ के माध्यम से ही शुक्राणु जो होते हैं वह तरल माध्यम में क्या होते हैं, तैरता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें 3 भाग को बताया गया। तीनों भाग का नाम क्या था, शीर्ष था, मध्यखंड था और क्या था, पूंछ था। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको क्या हो जाएगा, यह याद हो जाएगा।